अयान एक आर्किटेक्ट था जिसे पुरानी इमारतों की मैपिंग का शौक था। जब वो काला पानी नाम के उस सुदूर गांव में पहुंचा तो उसे गांव के मुखिया ने चेतावनी दी थी, बेटा, इस जंगल की हर खूबसूरत चीज फूल नहीं होती, कुछ कांटे सीधे रूह में छुपते हैं। अयान ने हंसकर बात टाल दी। उसी शाम जब वो जंगल के बीच से गुजर रहा था, उसे एक सुरीली आवाज सुनाई दी। वो कोई गीत नहीं था, बस एक गुनगुनाहट थी जो हवाओं के साथ तैर रही थी। वो आवाज उसे एक खंडहर नुमा बावड़ी स्टेपवेल के पास ले गई। वहां वो बैठी थी, जोया। उसकी त्वचा चांदनी जैसी सफेद थी और उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि अयान को लगा जैसे वो उसे बरसों से जानता हो। जोया ने अयान की आंखों में देखते हुए कहा, यहाँ के लोग डरपोक हैं, पर तुम अलग हो। क्या तुम रोज मुझसे मिलने आओगे? अगले 40 दिनों तक अयान पागलपन की हद तक जोया के प्यार में गिरफ्तार रहा। वो दिन भर गांव में काम करता और रात होते ही उस वीरान बावड़ी की ओर भागता। अजीब बात यह थी कि जोया कभी दिन की रोशनी में नहीं मिलती थी, वो हमेशा साए में रहती। एक बार अयान ने उसके लिए कीमती इत्र लाया, लेकिन जैसे ही उसने जोया पर उसे छिड़कना चाहा, वो चीख पड़ी और दूर हट गई। उसकी आंखों में एक पल के लिए ऐसी नफरत दिखी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। पर अगले ही पल वो मुस्कुरा दी और अयान फिर सब भूल गया। गांव के लोग अयान को देखते तो कानाफूसी करते। अयान अब सूख कर कांटा हो गया था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। वो खाना पीना भूल चुका था। उसे बस जोया की वो खुशबू चाहिए थी जो मरे हुए मोगरे के फूलों जैसी थी। अयान ने जोया से कहा कि वो उसे शहर ले जाना चाहता है। जोया मान गई, लेकिन उसने एक शर्त रखी। आज रात अमावस्या है, अगर तुम रात के 12 बजे उस पुरानी हवेली के तहखाने में आकर मेरा हाथ थाम लो तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। अयान खुशी खुशी हवेली पहुंचा। हवेली के अंदर सन्नाटा इतना गहरा था कि अयान को अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थीं। तहखाने में हजारों मोमबत्तियां जल रही थीं। बीच में जोया लाल जोड़े में दुल्हन बनी बैठी थी। उसका घूंघट काफी लंबा था। अयान ने जैसे ही उसका घूंघट उठाया, उसका दिल बंद होने को हुआ। जोया के चेहरे की खाल धीरे धीरे उधड़ रही थी। उसके गालों से मांस के लोथड़े गिर रहे थे और नीचे से एक सड़ी हुई खोपड़ी झांक रही थी। अयान पीछे हटा तो उसने देखा कि जिन मोमबत्तियों को वो रोशनी समझ रहा था, वे दरअसल इंसानी हड्डियां थीं जो जल रही थीं। जोया की आवाज अब बदल चुकी थी। वो किसी बूढ़ी औरत की तरह खरखराई, अयान, तुमने सोचा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूं। मुझे तुम्हारे जिस्म की भूख नहीं थी, मुझे तुम्हारी उम्र चाहिए थी। मेरा ये हसीन रूप हर 100 साल में एक बलि मांगता है। तुमने अपनी मर्जी से अपना दिल मुझे दिया है और अब तुम्हारी रूह इस बावड़ी की चौकीदार बनेगी। तभी तहखाने की दीवारों से और भी कई साए निकले। वे सब उन पुरुषों की रूहें थीं जिन्हें जोया ने पिछले कई 100 सालों में अपने प्यार के जाल में फंसाकर मारा था। वे सब अयान की तरफ देखकर रो रहे थे। उनकी जीभ कटी हुई थी। जोया ने अपना असली रूप दिखाया। 8 फीट लंबी, उलझे हुए बाल और कमर के नीचे उसके पैर बिल्कुल उल्टे थे। उसने अयान की छाती पर अपने लंबे नाखून गड़ा दिए और उसकी जवानी को धुएं की तरह सोखने लगी। अयान चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही घुट गई। वो देख रहा था कि उसका अपना शरीर बूढ़ा और जर्जर हो रहा है, जबकि जोया फिर से एक 18 साल की हसीन लड़की में बदल रही थी। आज भी उस जंगल में वो बावड़ी मौजूद है। अगर कोई मुसाफिर वहां से गुजरता है तो उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो कभी अयान था, जो राहगीरों को चिल्ला चिल्ला कर चेतावनी देता है, भाग जाओ, वो आने वाली है। लेकिन जैसे ही वो मुसाफिर पीछे मुड़ता है, उसे एक बेहद खूबसूरत लड़की जोया दिखाई देती है और अयान का साया धुंध में गायब हो जाता है। शिकार का नया सिलसिला शुरू हो चुका होता है। अयान को कैद हुए कई महीने बीत गए थे। गांव में दहशत का माहौल था। तभी एक रात शमशान की राख लपेटे हुए एक काल भैरव का उपासक अघोरी बाबा, जिसका नाम रुद्र था, गांव की सरहद पर आया। उसने अपनी धूनी रमाई और जमीन पर अपना त्रिशूल गाड़ दिया। रुद्र ने अपनी आंखें बंद की और जोर से चिल्लाया, माया का पर्दा हटेगा, आज रात इस बावड़ी का पाप कटेगा। उसे समझ आ गया था कि जोया कोई साधारण चुड़ैल नहीं, बल्कि एक रक्त पिशाचिनी है जो इंसानों की भावनाओं को खाकर जीवित रहती है। आधी रात को रुद्र उस पुरानी हवेली की ओर बढ़ा। उसके हाथ में एक नरमुंड था जिसमें जलता हुआ तेल भरा था। जैसे ही वो तहखाने में पहुंचा, जोया अपनी हसीन शक्ल में प्रकट हुई। उसने अयान की तरह रुद्र को भी लुभाने की कोशिश की। वो मुस्कुराई और बोली, योगी, यहां से चले जाओ, वरना तुम्हारी बरसों की तपस्या मेरी एक मुस्कान में भस्म हो जाएगी। अघोरी रुद्र जोर से हंसा, तेरी मुस्कान के पीछे सड़ी हुई लाशों की बदबू है चुड़ैल।
इतना कहते ही रुद्र ने अभिमंत्रित भस्म हवा में उछाली। जैसे ही वो भस्म जोया के शरीर पर गिरी, उसका सुंदर चेहरा झुलसने लगा। वो दर्द से चीखने लगी और उसका असली भयानक रूप बाहर आ गया। तहखाने के कोने में अयान की रूह, जो अब एक धुंधला सा साया बन चुकी थी, तड़प रही थी। रुद्र ने चिल्लाकर कहा, अयान, अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए तो तुम्हें इस मायावी बंधन को खुद तोड़ना होगा। जिसे तुम प्यार समझते रहे थे वो सिर्फ एक भूख थी। इसे अपने आंसुओं से जला दो। अयान की रूह ने देखा कि जोया ने अयान का वो कीमती तोहफा अंगूठी अभी भी अपने गले में एक तावीज की तरह पहन रखा था। वही उसकी शक्ति का केंद्र था। अचानक अयान की रूह में एक बिजली सी कौंधी। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और एक साये के रूप में झपट्टा मारकर जोया के गले से वो अंगूठी छीन ली। जैसे ही अंगूठी जोया के शरीर से अलग हुई, वो बुढ़ापे की आग में जलने लगी। उसकी खाल राख बनकर गिरने लगी। वो हवा में हाथ पांव मारने लगी, पर अघोरी रुद्र ने अपना मंत्र पूरा किया। ओम काल भैरवाय नमः। एक जोरदार धमाका हुआ और वो पूरी हवेली हिलने लगी। जोया एक काली राख के ढेर में बदल गई। अयान की रूह को एक सफेद रोशनी दिखाई दी। उसने अघोरी की ओर हाथ जोड़ा और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। अगली सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो हवेली का कोई नामो निशान नहीं था। वहां सिर्फ वो पुरानी बावड़ी थी जिसका पानी अब बिल्कुल साफ हो चुका था। लेकिन रुद्र अघोरी वहां से गायब था। मिट्टी में दबी हुई वही सोने की अंगूठी एक गांव के बच्चे को मिली। जैसे ही उस बच्चे ने वो अंगूठी उठाई, पास के पेड़ पर बैठा एक काला कौवा इंसानी आवाज में हंसा। उस बच्चे ने, जिसका नाम गोलू था, जैसे ही वो चमकदार अंगूठी मिट्टी से उठाई, उसे एक ठंडी सिहरन महसूस हुई। उसने मासूमियत में वो अंगूठी अपनी छोटी उंगली में पहन ली। अचानक सूरज की रोशनी फीकी पड़ने लगी। आसमान में काली घटाएं नहीं बल्कि हजारों काले कौवे मंडराने लगे। गोलू की आंखों का रंग धीरे धीरे बदलने लगा। सफेदी गायब हो गई और पूरी आंख कोयले जैसी काली हो गई। वो बच्चा जो अभी हंस रहा था, अब एक ऐसी हंसी हंसने लगा जो किसी बूढ़ी औरत की थी। गांव के मंदिर में बैठा अघोरी रुद्र अचानक खून की उल्टियां करने लगा। उसने अपनी छाती पर हाथ रखा तो देखा कि उसके पैरों के उल्टे निशान उभर रहे हैं। रुद्र को समझ आ गया, उसने जोया को खत्म नहीं किया था, बल्कि जोया ने उसे छल लिया था। जोया ने अपनी रूह का एक हिस्सा उस अंगूठी में और दूसरा हिस्सा अघोरी के मंत्रों में डाल दिया था। रुद्र के शरीर से उसकी रूह धीरे धीरे बाहर निकलने लगी और उसकी जगह एक डरावनी छाया लेने लगी। उसी रात गांव की हर झोपड़ी का दरवाजा अपने आप खुलने लगा। गोलू, जिसके अंदर अब जोया थी, गांव की गलियों में नाचने लगा। वो जिस घर के सामने से गुजरता वहां से चीखें सुनाई देती। सुबह होते होते रामपुर गांव एक कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका था। लेकिन सबसे भयानक दृश्य अभी बाकी था। गांव के बीचों बीच लगे बरगद के पेड़ पर अघोरी रुद्र की लाश लटकी हुई थी, लेकिन उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और उसके ठीक नीचे बैठा वो बच्चा कच्चा मांस चबा रहा था। अयान, जिसे लगा था कि उसे मुक्ति मिल गई है, वो मुक्त नहीं हुआ था। दरहा बावड़ी के गहरे काले पानी में अयान का चेहरा उभरता है। वो पानी के अंदर कैद है। उसकी आंखें बाहर की तरफ झांक रही हैं। वो देखता है कि वही हसीन जोया फिर से सुंदर रूप धरकर बावड़ी के किनारे बैठी है। अब वो गोलू और अघोरी की बलि देकर पहले से ज्यादा जवान और ताकतवर हो गई है। तभी जंगल के रास्ते से एक नया मुसाफिर टूरिस्ट हाथ में कैमरा लिए आता है। जोया उसे देखकर मुस्कुराती है और कहती है, रास्ता भटक गए हो क्या? आओ मेरे पास बैठो। अयान पानी के अंदर से चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ काले बुलबुले निकलते हैं। जंगल फिर से एक नए शिकार की गूंज से भर जाता है।